नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 255 से पढ़ना शुरू करेंगे हम, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोतबर आयत है जिसे हम आयतुल कुर्सी कहते हैं। सूरह बकरा की ये आयत नंबर 255 पारा नंबर 3 में है। इस आयत की बहुत फजीलत है। इसको कुरान की सरदार आयत भी कहा जाता है। इसकी फजीलत के बारे में मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इसको पढ़ने से शैतान से तहफ़्फ़ुज़ रहता है। हर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत है, और यहाँ तक बयान किया गया है कि जो इंसान फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इसे पढ़ता है उसके और जन्नत में दाखिल होने के लिए रुकावट सिर्फ़ उसकी मौत है। ये अल्लाह की शान, सिफ़ात, जलाल और कुदरत व अज़मत पर मबनी जामे आयत है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह कोई माबूद नहीं, इल्ला हुआ इसके सिवा, अल हय्यु वो ज़िंदा है, अल क़य्यूमु कायम रहने वाला है, ला ताख़ुज़ुहु नहीं पकड़ती उसे, सिनतुन ऊँघ, वला नौम और ना नींद, लहू उसी का है, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ी और जो कुछ ज़मीन में है, मन कौन है, ज़ल्लज़ी वो जो, यशफ़ऊ सिफारिश करे, इंदहु इसके पास। मीनिंग्स को पहले देख लेते हैं। यहाँ तक हम इसमें सिर्फ हमारे पास जो हमने आयतुल कुर्सी की अब तक आयत पढ़ी हैं, 2 अरबिक के वर्ड्स हैं, सिनातुन ऊँघ, वला नौम और नींद 2 वर्ड्स हैं। बाकी सारे वर्ड्स हमारे पास उर्दू के हैं, ब्लैक कलर के या ब्लू हैं, जो कि रिपीटेड वर्ड्स हैं हमारे पास। शफ़ातुन यशफ़ो शिफ़ात और शाफ़ी महशर, अल हय्यु हयात ताहयात हयाती आब हयात, अल क़य्यूमु कायम क़याम मुकीम, ताख़ुज़ुहु अख़ज़ माख़ूज़ और मुआख़ज़ा के लिए बोलते हैं हम। इंदहु इंदल्लाहि इंदुत तलब इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक हम ये आयत पढ़ चुके हैं उसका मतलब ये है कि अल्लाह ही माबूद बरहक है, यानी सच्चा माबूद है। वो ज़ात है जिसकी इबादत की जा सके, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई बंदगी के लायक नहीं। वो ज़िंदा है, यानी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कायम रहने वाला है, यानी अल्लाह ताला हर वक्त मौजूद है। उसे नींद आना तो बहुत दूर की बात, उसे ऊँघ भी नहीं आती। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है जो उसकी सिफारिश कर सके उसके सामने, यानी कि उसके सामने किसी को इजाज़त नहीं है कि वो सिफारिश कर सके सिवाय उसके कि जिनको उन्होंने अल्लाह ताला ने खुद इजाज़त दी है। अब हमने आयत के बिल्कुल शुरू में पढ़ा अल हय्युल क़य्यूम, यानी वो ज़िंदा है और कायम रहने वाला है। तो इसके साथ की दुआ जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, तो हमें भी ये कसरत से पढ़नी चाहिए। मैं आपको इसका तर्जुमा बता देती हूँ। या हय्यु ए ज़िंदा रहने वाले और ज़िंदा रखने वाले, या क़य्यूम ए कायम रहने वाले और कायम रखने वाले, बिरहमतिका आपकी रहमत के, अस्तगीसु हम सवाल करते हैं, हम मांगते हैं, या हम उसकी हाजत तलब करते हैं। यानी ए ज़िंदा रहने वाले और रखने वाले, ए कायम रहने वाले और रहने वाले, हम आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं। ये दुआ बहुत पसंद थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमें भी बार बार ये पढ़नी चाहिए। एक दफ़ा फिर आपके सामने तिलावत कर देती हूँ। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। आगे देखिए, इल्ला बिइज़्निही मगर इसकी इजाज़त से, यानी कोई उसके सामने सिफारिश नहीं कर सकेगा मगर इसकी इजाज़त से। यालमु वो जानता है, मा बैना जो उनके सामने है, व मा खल्फहुम और जो उनके पीछे है, वला युहीतूना और नहीं वो सबको अहाता कर सकते, बिशैइन किसी चीज़ का,
من علم ہی اس کے علم سے، الا بما شاء مگر اس کا جو وہ چاہے، وسع گھیر رکھا ہے، کرسی ہو اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی ہے اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔